और स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से दिन भर की रोटी डेली डिवोशन में। हम अपनी दिन भर की रोटी लेने के लिए परमेश्वर की प्रेजेंस में हैं, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और आज 24 अगस्त 2021 के लिए परमेश्वर का जो वचन मेरे और आपके लिए है मेरे प्रियो, वो हमको मिलता है पहले यूहन्ना की पत्री, उसका 5 अध्याय और उसके 18 पद के अंदर। पहला यूहन्ना 5 अध्याय और 18 पद, जहां इस प्रकार से लिखा है, हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छू नहीं पाता। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं सुंदर वायदे के लिए, सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर कहता है कि तुम मुझसे उत्पन्न हुए हो। परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें बचाए रखता हूं, और परमेश्वर कहता है कि दुष्ट तुम्हें छू नहीं सकता है। हालेलुया। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। एक बात के ऊपर आज हम ध्यान देने जा रहे हैं, जो यहां पर लिखा है कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता। तो जब हम परमेश्वर से उत्पन्न हो गए हैं, जब हमने आत्मा में नया जन्म पा लिया है, जब हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा उद्धार पा लिया है, जब हमने अपने पापों के लिए प्रभु से क्षमा मांग ली है और प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू से धोकर हमें शुद्ध कर दिया है, जब हमने उसके पवित्र आत्मा को पा लिया है, तो अब जब उद्धार हमको मिल गया है, तो अब क्या उद्धार पाने के बाद कोई विश्वासी पाप नहीं करता है? लिखा है कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता है। तो हम फिर क्यों पापों की क्षमा परमेश्वर से मांगते रहते हैं हर बार, और क्यों कहते रहते हैं कि प्रभु अपने लहू से धोकर मुझे शुद्ध कर? आज मैं आपको इस बात को क्लियरली समझाना चाहता हूं। इसको हमें बड़े ध्यान से और अच्छे से समझना है मेरे प्रियो। लिखा है, जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता। इसका सही ट्रांसलेशन और जो मीनिंग है, आज मैं आपको उसका आत्मिक अर्थ समझाना चाहता हूं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप करता नहीं रहता है। हालेलुया। वो पाप करता नहीं रहता है जब वो पहचानता है कि उससे कुछ गलती हुई है, आज्ञा का उल्लंघन हुआ है, उसने कुछ गलत कर दिया है जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। क्योंकि वचन बताता है कि पाप क्या है, पाप जो है वो वचन का उल्लंघन है। और कहीं पर भी अगर हमने वचन को तोड़ा है, वचन का उल्लंघन किया है, और जब हम उसको रियलाइज करते हैं तो हम उसके लिए परमेश्वर से क्षमा मांगते हैं, और क्षमा मांगने के बाद हम उस तरफ से अपने मन को फिरा लेते हैं, उस पाप से हम मन फिरा लेते हैं, और हम जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं, परमेश्वर के अनुसार अपने जीवन को बिताने लगते हैं। पाप नहीं करता का मतलब है पाप करता नहीं रहता। हालेलुया। वो पाप करता नहीं रहता है, वो रियलाइज करता है। जैसे दाऊद ने अपने पाप के लिए पश्चाताप किया, क्षमा मांगी प्रभु से। हालेलुया। और उसने फिर अपने आप को बदला, अपने अंदर वो परिवर्तन लेकर आया। वो बार बार व्यभिचार, बार बार पाप करता नहीं रहा। उसने मानकर अपनी गलती को उसको छोड़ दिया। हालेलुया। जैसा वचन बताता है नीति वचन 28 अध्याय उसके 13 पद में, कि जो कोई अपने अपराध को छिपा कर रखता है उसका काम सफल नहीं होता, लेकिन जो अपने अपराध को मान लेता है और छोड़ देता है उस पर दया की जाती है। वो पाप करता नहीं रहता, वो अपराध करता नहीं रहता। यदि आप लोग या कोई भी विश्वासी या मैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग यदि ऐसा कर रहे हैं कि हम कुछ जगह पर आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं,
हम हर बार प्रभु से क्षमा मांगते हैं, लेकिन बार बार आज्ञा को तोड़ते जा रहे हैं, आज्ञा को तोड़ते जा रहे हैं और आज्ञा को तोड़ते जा रहे हैं, बार बार पाप करते जा रहे हैं। तो इसका मतलब अभी तक हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए ही नहीं है, अभी तक हम परमेश्वर से उत्पन्न ही नहीं हुए हैं। क्योंकि यदि हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं तो हम पाप करते नहीं रहेंगे। यहां लिखा है जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता, वो पाप करता नहीं रहता। उसके अंदर उसको एहसास होता, ओ मैंने वचन तोड़ दिया है, मैंने आज्ञा को तोड़ दिया है। हो पिता मुझे क्षमा कर, हो प्रभु मुझे क्षमा कर प्रभु, हो मैं आज के बाद कभी दोबारा ऐसा नहीं करूंगा पिता, मैं तेरा दिल नहीं दुखाऊंगा पिता। ऐसी भावना हमारे अंदर होती है, ऐसी फीलिंग हमारे अंदर होती है, ऐसा पश्चाताप, ऐसे पवित्र आत्मा हमें कायल करता है, उस पाप के प्रति संवेदनशील हम हो जाते हैं। हालेलुया। और हम ये निर्णय लेते हैं कि प्रभु अब मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। जैसे दाऊद ने अपनी गलती को माना और दोबारा वो गलती नहीं की। हालेलुया। लेकिन आज क्या हम ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि हम मान तो रहे हैं, लेकिन हम बार बार करते जा रहे हैं। जो प्रभु का वचन कहता है करो, यदि हम नहीं कर रहे तो वो पाप है। हालेलुया। वचन का उल्लंघन पाप है, आज्ञा का उल्लंघन पाप है। यदि प्रभु का वचन कहता है नहीं और हम कर रहे हैं तो भी वो पाप। यदि प्रभु का वचन कहता है करो, इसका मतलब हमें करना है। यदि प्रभु का वचन कहता है मत करो, इसका मतलब हमें नहीं करना है। हालेलुया। हमें इस बात को समझना है। प्रभु का वचन कहता है अपने 10वां अंश को दो, अपने हर महीने अपने हर कमाई का 10वां अंश प्रभु के भवन में लेकर आओ। अगर आप उस आज्ञा को नहीं मान रहे, आप पाप कर रहे हैं। फिर अगले महीने आपकी फिर कमाई आई और आपने फिर अपना 10वां अंश भवन में नहीं दिया, आपने फिर पाप किया। फिर अगले महीने फिर आपकी कमाई आई और आपने फिर उसका 10वां अंश प्रभु के भवन में नहीं दिया, आपने फिर पाप किया। और आप फिर पाप कर रहे हैं और फिर पाप कर रहे हैं। हर कमाई का 10वां अंश आप स्वयं के लिए रखकर, आप परमेश्वर के भवन में ना देकर, आप बार बार पाप करते जा रहे हैं, क्योंकि आप आज्ञा को तोड़ रहे हैं, आप वचन को तोड़ रहे हैं। तो क्या हो रहा है? आप पाप करते जा रहे हैं। इसका मतलब अभी तक आप परमेश्वर से उत्पन्न ही नहीं हुए हैं, अभी तक आपका नया जन्म ही नहीं हुआ है। क्योंकि अगर आपका नया जन्म हो जाता, अगर आप परमेश्वर से उत्पन्न हो जाते, तो आप फिर आज्ञा को तोड़ते नहीं रहते, आप फिर पाप करते नहीं रहते। हालेलुया। व्यभिचार में यदि कोई है, व्यभिचार के लिए क्षमा मांग रहा है, लेकिन फिर दोबारा व्यभिचार कर रहा है, फिर क्षमा मांग रहा है, फिर व्यभिचार कर रहा है, फिर क्षमा मांग रहा है, फिर व्यभिचार कर रहा है, इसका मतलब अभी तक वो परमेश्वर से उत्पन्न ही नहीं हुआ है। क्योंकि अगर वो क्षमा मांग रहा है, इसका मतलब फिर उसे निर्णय लेना है कि मुझे अब परमेश्वर की आज्ञा को नहीं तोड़ना है, मुझे परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। यही पश्चाताप होता है। जो अपने पापों को मान लेता और छोड़ देता है, उस पर परमेश्वर दया करता है मेरे प्रियो। उस पर, उसके लिए परमेश्वर कहता है कि मैं उसे बचाए रखता हूं। उसके लिए परमेश्वर कहता है कि दुष्ट उसे छूने ना पाएगा, दुष्ट उसे छूने ना पाएगा। आज हमें अपने आप को जांचना है कि क्या हम पाप के बारे में सच्चे हैं, क्या हमने अपने पापों के लिए परमेश्वर से वास्तव में क्षमा मांग ली है। हाँ, ये कैसी क्षमा मांगना है कि हम क्षमा मांगते हैं और फिर भी आज्ञा को तोड़े जा रहे हैं, क्षमा मांगते हैं लेकिन फिर भी आज्ञा को तोड़े जा रहे हैं। क्या हम परमेश्वर को जो है ठट्टों में उड़ा रहे हैं? क्या मजाक कर रहे हैं परमेश्वर के साथ? क्या परमेश्वर नहीं जानता कि तुम किस बात को मान रहे हो और किस बात को नहीं मान रहे हो? क्या हमने वास्तव में मन फिरा लिया है? क्या हम वास्तव में पाप का इनकार कर पा रहे हैं, पाप का खंडन कर पा रहे हैं? क्या हम वास्तव में पाप से नफरत कर पा रहे हैं? मेरे प्रियो, आज हमको इस बात को देखने की जरूरत है, तभी हम बचे रह पाते हैं और दुष्ट हमें छू नहीं पाता है। हमें इस बात को आज सीख लिया है और इस बात को हमें अपने जीवन में अपनाना है। जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है
वो पाप करता नहीं रह सकता है। अगर वो पाप करता जा रहा है, इसका मतलब वो परमेश्वर से उत्पन्न नहीं हुआ है। तब ऐसे व्यक्ति के जीवन में क्या होता है? सुरक्षा नहीं होती। ऐसे व्यक्ति के जीवन में क्या होता है? जो पाप करता जा रहा है, परमेश्वर को ठट्टों में उड़ाया जा रहा है, परमेश्वर के वचन का मजाक बनाया जा रहा है, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़े जा रहा है। ऐसा व्यक्ति जो है वो परमेश्वर से उत्पन्न नहीं हुआ, उसकी कोई सुरक्षा नहीं है, और ऐसे व्यक्ति के जीवन में जो है दुष्ट कार्य करता है। आज्ञा मानने वालों के जीवन में पवित्र आत्मा कार्य करता है, और आज्ञा तोड़ने वालों के जीवन में दुष्ट कार्य करता है। आज हमें सावधान होने की जरूरत है, सच्चा पश्चाताप करने की जरूरत है, और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताने की जरूरत है। आमीन। परमेश्वर आपको बुद्धि दे और आप सही निर्णय ले पाए। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। तो आज जो सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं वो यही है कि जो बात हमने सीखी है उस बात से संबंधित यही प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसके बारे में वचन क्या कहता है। आज हमने क्या सीखा है, उसके अंदर क्या बात होती है। जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उस व्यक्ति के अंदर क्या होता है, जो हमने आज सीखा है। जरूर कमेंट कर YouTube पर इस वीडियो के नीचे आप अपने आंसर को दें। परमेश्वर का आत्मा आप सबकी मदद करे, परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई में आप सभी लोग चलें। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू एंड गॉड।